एक ग्रह एक राशि को लगाएगा बेड़ा पार। चमक से ज्यादा हुआ एक ग्रह चमत्कारी, लगाएगा विपरीत राजयोग। धन दौलत की होगी बारिश, धनु राशि वालों के सुख के दिन फिर से लौटेंगे। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, दुख जड़ से खत्म होगा, गरीबी जड़ से खत्म होगी और धनु राशि वाले बनेंगे किंग। मित्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ग्रहों का बदलाव होता है, ग्रह अस्त से जो है उदय होते हैं, ग्रह वक्री से मार्गी होते हैं, ग्रह राशि को परिवर्तन करते हैं, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन की लहर को लेके आते हैं। 7 ग्रह ऊपर आकाश में हैं, 2 ग्रह नीचे धरती पर विचरते हैं। टोटल 9 ग्रहों की संख्या है। सूर्य ग्रहों का राजा है, चंद्रमा ग्रहों का मंत्री है। और जब बात शुक्र की आती है तो कलयुग में लग्जरी का कारक, सुखों का कारक, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक, भोग विलास का कारक, प्रेम का कारक, लव लाइफ का कारक, शादी विवाह का कारक, इसे शुक्र को कहा गया। 21 अगस्त सन 2023 से शुक्रदेव हो गए हैं उदय। शुक्र महाराज आपकी जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इनको और ग्रहों की संज्ञा दी गई है। मैंने बताया कि शुक्र है तो पैसा है, शुक्र है तो लग्जरी है, शुक्र शानो शौकत है, शुक्र शाही ठाठ है, नवाबी शौक है, गाड़ियों का सुख, भवन का सुख, घर में लग्जरी सामान का सुख, बड़े बड़े वाहनों का सुख जिसमें आप बैठ के सवारी करते हो, फ्लाइट एयरलाइंस का सुख, ये सब शुक्र से देखा गया है। अच्छा रहन सहन, खान पीन, अच्छे वस्त्र, ये सब शुक्र से देखे गए। सुंदरता का भी मालिक शुक्र ही है। अब शुक्रदेव उदय हो गए। शुक्रदेव धनु राशि वालों के चल रहे हैं अष्टम भाव में, कर्क राशि में चल रहे थे। इस समय शुक्रदेव अस्त चल रहे थे, मगर 21 अगस्त सन 2023 से शुक्रदेव हो गए उदय, यानी तारा उदय हो गया। पहले तारा अस्त चल रहा था, जब तारा उदय हो जाता है तो ये तारा उदय आपके जीवन में भर भर के दौलत लेके आता है। कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता आपका खुलता है कि आपके जीवन में जो काम धंधे मंदे पड़े हुए थे, नौकरी वालों की नौकरी नहीं लग रही थी, जो व्यापारी भाई है, दुकानदार भाई है, उनको जीवन में घाटा देखने को मिल रहा था। क्योंकि देखिए, काम धंधे से ही पैसा आता है। तो हम इसलिए बात करते हैं कि व्यापार अगर आप कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में या तो छूटी हुई जॉब लग जाएगी, या कारोबार मद्दा चल रहा है, कारोबार आपका भागने लगेगा, तो आपको उसमें तरक्की मिलेगी और ये शुक्र लेके आएगा। अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छे वस्त्र आपको पहनना, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वह आप कर लेंगे, क्योंकि ये शुक्र अवसर बनाता है। शादी विवाह नहीं हो रही थी धनु राशि वालों की, तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं, युवा हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप अपना जो है प्रयास तेज कर दीजिए। आपको मनचाहा जीवन साथी, लाइफ पार्टनर मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अभी से अगर शादी के लिए प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सगाई होने के संकेत हैं, रोका हो जाएगा। आगे फिर आपका चाला अच्छा होता चला जा रहा है, तो ये जो है सगाई मंगनी शादी में भी तब्दील हो जाएगी। स्वास्थ्य खराब चल रहा था, बीमारियां चल रही थी, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी थी, अनिद्रा थी, एंजाइटी थी, एक अजीब सी घबराहट थी, तो ये भी दूर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तारा उदय हो गया है, शुक्र जो है उदय हो गया है। ग्रह गोचर की स्थिति बदलती है तो आपका जीवन निश्चित बदलता है। सूरज, चंद्रमा, ये सच्चाई है। आपने मां के पेट से जन्म लिया, ये सच्चाई है। आप पहले छोटे थे, शिशु थे, फिर युवा अवस्था में बड़े हुए, आज आप जो है जो युवा हैं वह युवा हो गए, और जो युवा अवस्था से बढ़ रहे हैं वृद्धावस्था की तरफ, तो वह भी सच्चाई है।
तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी भी सच्चाई है। आप खाना एक सा नहीं खा सकते रोज के रोज। आपको आज दाल चावल चाहिए तो कल आपको छोले पूरी चाहिए, परसों आपको रोटी अच्छी लगती है, तरसों आप अचार से खाते हैं। तो रोज ही आपको कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है। पूरे सप्ताह आप खुश नहीं रहते। ऐसा क्यों? कभी आपका मन उदास हो जाता है तो कभी आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, कभी आप हंसने लगते हैं तो किसी दिन ऐसी बात घर में हो जाती है तो आपको रोना आ जाता है, आंखों में से जो है आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी भी सच्चाई है। एस्ट्रोलॉजी मन का दर्पण है। किसी की कुंडली में ज्यादा खराब योग होते हैं तो वो जीवन भर अपने मानसिकता में नेगेटिव विचार सोचता रहता है, और किसी की कुंडली में अच्छे योग होते हैं, अच्छी युति होती है तो वह पॉजिटिव सोचता है, अच्छे अच्छे गुरुओं की ब्रह्मवाणी सुनता है, गुरुओं की ब्रह्मवाणी सुनता है, तो उसके जीवन में बदलाव के संकेत निश्चित रूप से होते हैं। आप कहते हैं कि ये झूठ है, तो ये बताइए सच क्या है? आपने माँ के पेट से जन्म नहीं लिया। ये सूरज चंद्रमा ये सच नहीं है जिसे आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने भी जाके पता लगाया है कि ऊपर ग्रहों की टोलियां हैं जिसके ऊपर सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो अपनी बुद्धि को भ्रमजाल से निकालिए कि ये चीज सच्चाई नहीं है। आपकी बुद्धि में भ्रमता है, इसलिए आपको सच्चाई दिखाई नहीं देती। आपके जो ग्रह गोचर हैं, कुंडली का दर्पण है, उसे आप चेक कराइए, अपनी कुंडली के उपाय करिए। आप दुखी क्यों हैं? धनु राशि वाले लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं। हर धनु राशि वाला अलग अलग जीवन व्यतीत कर रहा है। कोई धनु राशि वाला मंत्री है, कोई धनु राशि वाला राजपत्रित अधिकारी है, कोई धनु राशि वाला बहुत बड़ा व्यवसायी है, कोई धनु राशि वाला जॉब कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनी में, और कोई धनु राशि वाला बेरोजगार बैठा हुआ है। तो जो ज्यादा दिक्कत में है, ज्यादा परेशानी में है, तो कुंडली में स्थितियां बहुत खराब है, तो अपनी कुंडली को चेक कराइए। नहीं तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बदलती चली जा रही है, तो जीवन में आपके बदलाव निश्चित आएंगे और परिवार में खुशहाली निश्चित मिलेगी। आप नकारात्मकता से दूर रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, अच्छे अच्छे गुरुओं के प्रवचन सुनिए, ब्रह्म गुरु की वाणी सुनिए, जिससे आपका सतमार्ग प्रशस्त हो। नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव लोगों, नेगेटिव दोस्ती से और नेगेटिव परिवार के जो है आपके जो जन हैं, जो आपको नकारात्मक बात बोलते हैं, उनसे दूर रहिए। अपने कर्मों पे फोकस करिए, क्योंकि इस कलयुग में कर्म बिना कुछ नहीं है। काम तो करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी भाग्य के रास्ते खोलती है, आपको दिशा दिखाती है, मगर कर्म प्रधान है, ये शनि कहता है। तो इसलिए ये जो काल है, जिसे हम कलयुग का काल कहते हैं, इसमें ग्रहों की संरचना बदलती रहती है। आप एक जैसा जीवन कभी व्यतीत नहीं करती हैं। जो व्यक्ति गरीब था उसने मेहनत करी तो वो अमीर हो गया, और जिस व्यक्ति ने अमीरी आने के बाद मेहनत नहीं करी तो वह उल्टे पांव चल दिया और उसको गरीबी ने घेर लिया, क्योंकि वह आलस में आ गया। तो इसलिए कर्मों को चलाते रहना चाहिए, तो जिससे भाग्य वृद्धि आपका करता रहता है। और कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है, कुंडली में राहु केतु शनि की दशा चल रही है, कुंडली में पितृदोष है, एनी अदर्स कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपना फिर कुंडली विश्लेषण करवाइए, जिससे आपकी कुंडली के जो पुराने कर्जे हैं वह दूर हो और नए युग का आपके जीवन में संचार हो। क्योंकि समय बहुत कम है, कलयुग का काल चक्र है। जो नाव में बैठ गया वह तो जो है किनारा पार कर गया, नहीं तो भंवर जाल में जो फंसा रह गया तो आपके दिमाग में बस नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं आएगा। और आप सबको झूठ बोलते रहेंगे, सबको कहते रहेंगे कि ये झूठ है, ये झूठ है, क्योंकि आपके मन में नकारात्मकता है। तो उसे दूर करिए, क्योंकि ग्रहों की ऑरा चार्ट बदलती रहती है। ये समय बहुत ही मूल्यवान है, गोल्डन टाइम पीरियड है, इसका लाभ उठाइए और अपने कर्मों में, उद्देश्यों में जुट जाइए, जिससे आपका जीवन सुखंत हो और आपके जीवन में खुशहाली आए और आप भी अमीरी का जीवन जी सकें। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।